हो गया आपका? हाँ बिल्कुल शादी हो गया है। सिंदूर तो नहीं लगा? सिंदूर का आपको दिखाएंगे तब आप मानिएगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिंदूर बटे न देबू मरद के पजरवा तो साढ़े से करबू शादी हो। ये क्या है? मतलब महाराज गाना आप लोग कैसा कैसा ला देते हैं? ये सोचने वाली बात है, बस ऐसे फनी टाइप का है। साढ़ से कौन शादी करता है? ये लड़का बोल रहा है, अरे कि सटे न देबू मरद के पजरवा तो साढ़े से करबू शादी हो। यसो तू बन जा हमारे दुल्हनिया, आ जड़ा में कटी ना अकेले ये जवानिया। लड़की गाएगी। अच्छा। हर घड़ी हर पल बीतता तड़े पल, हर घड़ी हर पल बीतता तड़े पल, तोहरे सपनवा में खोते कि काश आप हमारे होते। क्या जड़ा में लेके रजैया में सोते, काश आप हमारे होते, जड़ों में लेके रजैया में सोते। बहुत मधुर आवाज़ में ये गाना गाई और बहुत सुंदर इनका आवाज़ है। और आप सुनेंगे तो आप भी मतलब कि आप सुनते भी होंगे और अभी आप इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो आप भी इनके फ़ैन होते जा रहे होंगे। बहुत मधुर आवाज़ लेके इतना इंडस्ट्री में आना और एक लड़की के लिए बहुत कठिन होता है। तो कैसे कैसे आपकी ये मतलब सफलता मिल रही है? सफलता मिलने में सबसे पहला हाथ कहा जाए तो अपना फैमिली जी, अपना परिवार, उसके बाद अपना अड़ोसी पड़ोसी जो भी है गांव जवार। हाँ इसलिए कि प्रॉब्लम सबसे पहले वहीं से आती है। बिल्कुल। जब अगर वो लोग मान गए तो समझिए कि पब्लिक से प्यार पाने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि घर से जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम लोग बिना इजाज़त के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी हाथ है फैमिली। कहा जाता है ये भी कि परिवार के लोग लड़कियों को इंडस्ट्री में लाइन में आना मतलब चाहते ही नहीं कि हमारी लड़की इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि इसको मतलब कि है नज़र से देखा जाता है। आपके परिवार के लोग कैसे माने? आप गलत बोल रहे हैं। कैसे जाने नहीं देते? जब जाने नहीं देते हैं तो इंडस्ट्री में लोग कहाँ से आ गया, लड़की कहाँ से आ गई? आप कैसे सवाल कर दिए? लोग तो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको है दृश्य देखा जाता है ही नहीं। नहीं, भाड़ में जाए कहने वाले। अच्छा, सब लोग कहते हैं लेकिन करते क्या है? वही जो सब मतलब सिर्फ ये कहने के लिए है, लेकिन काम मेरे नज़र में, अब आपके नज़र में क्या है और पब्लिक की नज़र में क्या है ये मैं नहीं। आए दिन देखते हैं कि नए नए लोग अपडेट होते रहते हैं। गलत बोल रहे हैं? नहीं। और रही बात इंडस्ट्री में, मतलब नए नए लोग जितने भी आते हैं तो अगर आते भी हैं तो बिना फैमिली के मर्जी से, ऐसा थोड़ी कि अपने मर्जी से आ गए। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि लोग इसको है दृश्य देखते हैं? हाँ, इस बात को मानते हैं, लेकिन जो देखते हैं वही तो भी काम करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भी इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। इसमें जुड़ने के लिए कोई सिंगर है थोड़ी है। सिंगर हो गए, वीडियो डायरेक्टर हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, एडिटर हो गए, कोरियोग्राफर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम इस बात को माने कि ये सिर्फ कहने के लिए है? हाँ एकदम मानिए, या फिर जो आपका दिल कह रहा है वो कीजिए। फिर कभी कभी कुछ आ जाता है ऐसा बवाल कि ऐसा हो, इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा हो गया। हाँ तो करेगा तो होगा नहीं, जो करेगा वो होगा। मेरा सुने है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम नहीं करेंगे तो कैसे आप सुन लीजिएगा? और रही बात कहने के लिए, अगर कोई कहता भी है तो उस पर हम क्यों कान करेंगे? नहीं करेंगे। कहने वाला कहे, मुझे जो करना है करने दीजिए, हम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम जब गलत नहीं है तो हम क्यों लोगों से बहस करने जाएं? कि वो मेरे बारे में क्या बोला, वो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तुमको जो बोलना है बोलो, बोलते रहो। जब तुम खुद थक जाओगे, मैं एक्शन नहीं लूंगी तो वो चुप हो जाएगा। मैं जब एक्शन लूंगी तो मेरा पीछा करेगा, अरे मेरे बात पे तो वो पढ़ रही है ये वो। तो उससे धीरे धीरे पब्लिक में आप साबित होने लगेंगे कि आप गलत हैं। लेकिन नहीं, जिसको जो करना है, जो बोलना है बोल ले। इस इंडस्ट्री में बोल रही हूँ, अदर बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी थोड़ी ना। लेकिन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। वैसे भगवान ना करे कि कभी ऐसा भी उंगली उठे। मेरे पे कभी ऐसा कुछ उठा नहीं है। पब्लिक मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद अपना शुरू से ही देती रही। बिल्कुल। और मुझे इंडस्ट्री से मतलब कभी मतलब मुझे ऐसा शिकायत नहीं मिला कि ये। अच्छा, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है अनुपमा यादव जी, उन पे अब उंगली उठ रहा है कि वो पवन सिंह के साथ ऐसा कुछ है आज, या जो बिक्कू हैं उनको छोड़ दिए शायद, ऐसा कुछ जानती हैं आप? उंगली जानते हैं क्यों उठ रहा है? हाँ। क्योंकि वो लड़की है। हाँ।
लड़का होता ना हाँ तो किसी को हिम्मत नहीं था कि कुछ बोल दे। हाँ वो लड़की है और शुरू से सुनते आई है, हम्म, इसलिए उंगली उठी जा रही है। हम्म, और विशेष कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है बिल्कुल। और वो अपने लाइफ में क्या किया मैं उतना नहीं जानती हूँ। बिल्कुल। रही बात कि आप बोले कि फ्रेंड है, फ्रेंड ही नहीं, वो बहुत अच्छी मेरी सिस्टर भी है, वो बहुत मानती भी हैं और उनका अपना लाइफ है। एक बात आपने कहा कि लड़की है इसीलिए आवाज उठ रहा है जी। या लोग उसको ऐसा वैसा जी, कह जी, रहे हैं, जी। तो इस बात को आप भी मानती हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उस पर कभी भी कुछ भी लोग बोल सकते हैं? मैं तो पीछे भी बोली आपसे कि बोलने के लिए तो सब बोलता है, लेकिन उस पर क्यों सुनिएगा? जब आप सही है तो मत सुनिए, गलत है तो सुनिए। लेकिन कुछ सही होता है तभी लोग आवाज उठाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें होगी तभी बात लोग, ऐसे अफवाह तो फ्री में फैलता नहीं है। देखिए ये इंडस्ट्री है। अच्छा। एगो भोजपुरी में कहावत सुन ले बनी, ना। एक हाथ के ककरी नौ हाथ में पसरी। अच्छा। सुन ले बनी। हम्म। तो इंडस्ट्री अपन इहे बा। अच्छा। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि आप सोनू जी के क्या बोलते हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि आप ही जान रहे हैं, हम ही जान रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं वही जान रहे हैं। यहाँ इस पूरे मकान में लोग जान गए होंगे कि हाँ सोनम शर्मा का इंटरव्यू इस जगह पे हो रहा है। हाँ। इसको इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब इसको भोजपुरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब समझिए कि इन्होंने एक बात कहा कि अभी हम जहाँ पे बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लगभग यहाँ के आसपास के सभी स्टूडियो में या आसपास के लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे सोनम शर्मा का इंटरव्यू हो रहा है। अब समझ लिए कि कितनी फास्ट लोग हैं कि 1 सेकंड का काम, मतलब कि 10 सेकंड का काम वो लोग 1 सेकंड में कर दे रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में कहा जाता है लड़कियों को आना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सोनम शर्मा को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी आगे क्या करना पड़ेगा? देखिए मुझे कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आने में। हाँ। इसलिए कि मेरे जो हस्बैंड हैं अच्छा। ऑलरेडी कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे नालिस्ट हैं। हाँ। और पूरा इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं। शादी हो गया लगभग वो मतलब सब कुछ बजा लेते हैं। शादी होगा तो ही आप मानिएगा शादी। बिल्कुल। मुंबई गए हैं? दिल्ली मुंबई गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गए हैं कि नहीं गए? नहीं गए। अदर जगह कहीं अदर जगह गए। वहाँ देखते हैं ना कि जैसे शादी होने के बावजूद बूढ़े भी हो जाते हैं तो लोग नहीं पहचान में आते हैं, लेकिन उस चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए। हम लोग का जो रीति रिवाज है हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और इस इंडस्ट्री में है तो कुछ ना कुछ लोग बचाता है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये इंटरव्यू तो बहुत फनी हो गया है, एक सवाल हम आपसे कर सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो? बिल्कुल। शादी तो आपका हो गया, कभी प्रपोजल में मिलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या कहते हैं लोग? ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए प्रपोज जो करते हैं तो उसके पहले लोगों को एक फीलिंग होती है। हमने इसलिए पूछ लिया कि ये फरवरी का महीना चल रहा है, आप समझ सकते हैं। फरवरी का तो नहीं, मेरे पास वैसा कुछ नहीं है कि जो मुझे प्रपोज करे। क्या सोचते हैं आप, और बताइएगा। होली का महीना शुरू होने वाला है जी। होली में क्या नया आने वाला है, किसके साथ आने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? होली में अभी होली का सॉन्ग हम नहीं रेडी किए हुए हैं, तैयारियां चल रही है। बिल्कुल। बहुत जल्द आप सबके बीच आएगा, और आएगा तो धमाका ही आएगा। अच्छा, किस माध्यम से आएगा? मेरा खुद का चैनल है सोनम शर्मा एंटरटेनमेंट। मैं विशेष ज़्यादा काम अपने चैनल पे करती हूँ और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला। अभी आज ही एक गाना लॉन्च हुआ है। अच्छा जी। थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए जो आज गाना लॉन्च हुआ। अच्छे एक्टर हमारे गोलू तिवारी जी हैं, गाए हुए हैं। अच्छा। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें वो काम किए थे साथ में। अच्छा। अभी जो है अपना आवाज़ दिए हुए हैं। हाँ कि हड्डी गुड्डी तूर दे बम, कि हड्डी गुड्डी तूर दे मार भरपूर दे, फेरा में पड़ा बहुत तो दही आई थूर दे, अरे लाइके होई हम नवाबी हो। चलिए, ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा आप बस बताइएगा। आखिरी में आपसे एक सवाल रहेगा, भविष्य में कितना बड़ा स्टार बनना है, किसके जैसा बनना है? देखिए सपना देखना भी जरूरी होता है, बिल्कुल, सजाना भी जरूरी होता है, लेकिन सजाने के लिए और उस चीज़ को पूरा करने के लिए केवल मेरे मेहनत से नहीं होगा। इसमें अगर हमारा दर्शक लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सभी का प्यार रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लाख हम अकेला मेहनत कर ले कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल जी। तो आखिर में ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, ये आप बताइएगा।
पहला इंटरव्यू जस्ट बिहार न्यूज पे हुआ आपका, कैसा लगा? बातें, कोई ऐसी बातें जो आपको दिक्कत लगी हो, या इस चैनल के बारे में क्या अरे बोलेंगे? दिक्कत भी लगता था, हम झेल लेते, देख लेते आपको ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। बिल्कुल। और ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए, अभी हमारे साथ पटना से अभी सोनम शर्मा जी थी, जिन्होंने अपनी बातें आपके साथ बेबाकी से रखा, और इनकी जो बातें आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।